डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तो RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, अमंग द डिफरेंट टेबल्स। यहाँ पर जितना भी टेबल है तो एक टेबल को वो दूसरे से कनेक्ट करेगा, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का RDBMS है वो हम लोग को अलाउ कर रहा है कि इस तरह से हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक कर सकते हैं और उससे रिलेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह का रिलेशनशिप होता है। एक होता है 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। तो एक एक करके हम लोग तीनों रिलेशनशिप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 to 1, जिसको हम लोग 1:1 भी बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 2 टेबल है, जैसे ये और ये एक टेबल है, तो ये टेबल, ये मतलब इसका एक एलिमेंट दूसरे जो टेबल का एलिमेंट होगा उससे वो रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि इफ़ ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल एंटर रिलेटेड टू वन ओनली ईच रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। इसका ये मतलब हो गया कि अगर एक टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल में जैसे ये आईडी हो गया, ये नेम हो गया, और ये दूसरा टेबल है। यहाँ पर एक एग्जांपल में हम लोग एक पर्सन का ले लिए हैं और यहाँ पर पासपोर्ट का ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन है तो पर्सन में यहाँ पर एक उसका आईडी हो गया, उसका नेम हो गया, और पासपोर्ट में क्या हो गया, आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया और पास नंबर हो गया। तो दोनों कैसे रिलेटेड है, दोनों आईडी से रिलेटेड है। जो इसका आईडी है वो इसका भी आईडी है, ठीक है। दूसरे वाले टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नाम नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है और ये पैसेंजर नंबर है, और इसमें पैसेंजर का नेम है। तो ये टेबल कैसे रिलेटेड है, आईडी से। तो जो 100 होगा वहाँ भी ये 100 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो सिर्फ 100 डालेगा तो अंकित जो है वो नाम आ जाएगा, ये पासपोर्ट नंबर आ जाएगा और उसका पैसेंजर नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जांपल हो गया 1 to 1 का। अब हम लोग देखते हैं 1 to मैनी। तो 1 to मैनी में क्या बोल रहा है, 1 to मैनी में बोल रहा है इफ़ वन रिकॉर्ड, ठीक है, 1 रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, अगर कोई भी टेबल का एक रिकॉर्ड इज एंटर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड, ठीक है, जो मल्टीपल रिकॉर्ड जो दूसरे टेबल के ये मल्टीपल ये रिकॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग 1 to मैनी बोलते हैं। मतलब 1:1। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1:1 आपको दिख रहा होगा। तो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कस्टमर हो गया, ये यूज़र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर वाले में उसका नेम हो गया, और दूसरे में इसका यूज़र का क्या हो जाएगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, और यहाँ पर जो भी वो ये जिस डेट में भी ख़रीदा है तो वहाँ पर उस डेट का मेंशन है। अब ये कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कस्टमर आईडी हो गया, ठीक है, फिर ऑर्डर आईडी और डेट। तो यहाँ पर एक तो जो नेम है उस ये कस्टमर आईडी से ये रिलेटेड हो गया। अगर वो कस्टमर आईडी डालता है तो भी उसका आ जाएगा। एक ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर होगा, ऑर्डर आईडी अगर ये आएगा तो वो ये उससे भी ये रिलेटेड। सिर्फ ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी अगर वो डालता है तो क्या होगा कि जो ये नेम का कस्टमर है उसका सारा डिटेल हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया हम लोग का 1:1, मतलब 1 to मैनी का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी में ये बेसिकली क्या होगा, तो इफ़ मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल आर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल टेबल। इसमें क्या बोला कि अगर एक टेबल जो है, ठीक है, और जो दूसरा टेबल है, ये दोनों ये मतलब एक से ज़्यादा इसमें ऐसा एंटिटी है जिससे वो दोनों ये रिलेट करे। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट हो गया, यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड हो गया ऑफ वन टेबल आर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ अनदर। इसको हम लोग डिनोट करेंगे M:M, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये रोल नंबर है और ये नाम हो गया, और यहाँ पर ये मतलब कोर्स का आईडी है, कोर्स का नेम है, और कोर्स का फीस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे रोल नंबर 1 है, ठीक है, इसका नाम मन्नी है, तो ये कोई भी कोर्स ले सकती है, ये पाइथन भी ले सकती है, जावा भी ले सकती है, रिएक्ट भी ले सकती है, CSS भी ले सकती है। अब अगर ये है मनीषा है, तो
तो इस पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये कोई भी कोर्स खरीद सकती है। तो इस तरह से जो ये मैनी टू मैनी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज क्या देखे, एक तो हम लोग देखे आज रिलेशनशिप किसे कहते हैं, फिर उसके बाद उसके 3 तरह के टाइप्स देख लिए, RD BMS देखें, फिर इसके बाद हम लोग 1 to 1 देखें, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। ये 1:1, 1:1, ये 1:मैनी, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से बहुत सारे फॉर्म में कनेक्टेड है, और ये जो दोनों टेबल होगा दोनों से वो बहुत सारे फॉर्म में, और ये जो टेबल है ये सिर्फ एक ही फॉर्म में ये रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप नेक्स्ट पार्ट या फिर ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।